अगर किसी इंसान को अपना वेट घटाना है तो उसको दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए? कैलोरी एग्जिस्ट ही करता नहीं है, कैलोरी होता ही नहीं है, कैलोरी खुद ही फेक कंसेप्ट है। हैं? अच्छा छोड़िए, उसको दिन में कितना प्रोटीन, कितना फैट और कितने कार्ब्स खाने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज कुछ भी होता नहीं है खाने के मामले में, अच्छा। हेल्थ के मामले में। ना प्रोटीन होता है ना कार्बो। तो फिर किसी इंसान को वेट घटाने के लिए, फैट कम करने के लिए क्या करना होगा? नाश्ते में पेट भर के पराठे खाइए, राजमा चावल खाइए, रोटी सब्जी खाइए, पेट भर के? पेट भर के खा लीजिए। अच्छा, आपके पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन कुछ है आपके पास? क्या कोई सर्टिफिकेशन या कुछ है आपके पास? मेरे पास सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। फंस गया सीएम। क्या सर्टिफिकेट है? हमारे पास में कोई भी ये मान सकते हैं कि एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। It was at this moment he knew he fucked up. जूते कहाँ है मेरे? तो मित्रों, आज इस पॉडकास्ट में हम पोस्टमार्टम करेंगे, जहां पर एक ऐसे एक्सपर्ट आए थे जो कुछ अतरंगी तरीका बता रहे थे वेट लॉस का। ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट में मुझे स्वयं प्रकट होना था। जिनका ये पॉडकास्ट है, श्वेता जया जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि इस व्यक्ति के साथ में बैठकर हम इन्हें साथ में डिबंक करें, इनसे पूछे कि जो बड़े बड़े क्लेम ये कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, क्या कोई साइंस है कि नहीं, और अगर वो साइंस बताते हैं तो उस साइंस को ऑन द स्पॉट फैक्ट चेक करें, डिबंक करें। बट किसी रीज़न की वजह से मैं जा नहीं पाया और ये पॉडकास्ट तो होना था जो हुआ। पर अपनी इस कर्तव्य को, ड्यूटी को पूरा करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट तो नहीं, बट जो बड़ी बड़ी हाकी है इन्होंने, बड़े बड़े क्लेम इन्होंने किए हैं, उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मैं देने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि ये सब जो बोल रहे हैं ये इनकी अज्ञानता नहीं है, ये इनका भोलापन नहीं है, ये जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि इनके जो शेडी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, मैल प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से पूरे भोले भाले लोगों को, स्पेशली महिलाओं को ठग रहे हैं, आगे ना कर पाएं। तो पूरे पॉडकास्ट में बनकर जरूर रहिएगा, मजा आने वाला है। जिन लोगों ने ओरिजिनल पॉडकास्ट नहीं देखा तो बहुत ही अच्छी बात है, ये वाला वीडियो देखिए और उसके बाद में वो ओरिजिनल पॉडकास्ट देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो भी अच्छी बात है, अब ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात कर रहे थे। अब आपको ये पॉडकास्ट अलग लाइट में दिखेगा। ये हैं वो एक्सपर्ट जो इस पॉडकास्ट में आए थे, जिनको हमने एक फिक्शनल हाइपोथेटिकल नाम दिया है चंपक लाल जी, क्योंकि इनको हाइपोथेटिकल फिक्शनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पूरे पॉडकास्ट में इन्होंने इसी की बात करी है, तो हम इनका ओरिजिनल नाम नहीं लेंगे। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने तसल्ली बख्श तरीके से इनके मेजर क्लेम्स को ऑलरेडी डिबंक कर दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ पॉडकास्ट की बात करेंगे, पॉडकास्ट में जो बोला गया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो चंपक लाल जी हैं, ये अपनी जो वाइफ है उनके साथ में एक 90 डे का वेट लॉस प्रोग्राम चलाते हैं, और इनके मुताबिक इनके प्रोग्राम में 90-91 देशों के लोग आते हैं, हज़ारों लोग। आई वंडर कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं। बट ये जो प्रोग्राम है वो मोस्टली विमेन के लिए होता है, और एक घर की एक लेडी ज्वाइन करती है और वो पूरे घर को वही प्रोटोकॉल फॉलो कराती है। ऐसा क्यों है उसकी बात भी मैं आगे करूँगा। और इनकी जो मेथोडोलॉजी है, ये कहते हैं कि दिन में 5 बार पेट भर के खाना खाओ। ब्रेकफास्ट में पराठा खाओ, लंच में रोटी सब्जी दाल चावल, डिनर में भी वही खाओ, फ्रूट खाओ, इवनिंग स्नैक खाओ। कोई कैलोरी काउंट नहीं, कोई कैलोरी डेफिसिट नहीं। इनफैक्ट कैलोरी के कॉन्सेप्ट को ये हाइपोथेटिकल मानते हैं, फिक्शनल मानते हैं। तो कोई पोर्शन रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, बिंदास खाओ। आई थिंक ये वाली जो पॉइंट है ना, ये इनको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि अधिकतर जो 99.99% या मुझे लगता है सारे ही लोग जो आपका वेट घटाने के लिए जिनको आप अपॉइंट करते हो, वो आपको बोलेंगे कि भाई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन तो करनी पड़ेगी, कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लिमिट में खाना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स द ओनली साइंटिफिकली पॉसिबल वे टू लूज वेट, लूज फैट, गेट इन शेप, गेट बेटर हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स। बट इनके पास कुछ नया अतरंगी तरीका है जो वो आपको बताने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। इनका सबसे पहला क्लेम है कि कैलोरी एक फेक कॉन्सेप्ट है, कैलोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैलोरी एग्जिस्ट ही करता नहीं है, कैलोरी होता ही नहीं है, कैलोरी खुद ही फेक कंसेप्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से कैलोरी है क्या? अभी जैसे पेट्रोल की कैलोरी है, कोयले की कैलोरी तो है, खाने की कैलोरी नहीं है? खाने की कैलोरी नहीं है। कैसे? टेल मी यू आर नॉट एजुकेटेड इन द मोस्ट क्रिएटिव वे। हम फिजिक्स की लेबोरेटरी में जाते हैं और इसको नाप लेते हैं और हम प्रूव करते हैं, और ये हर क्षण प्रूव किया जा सकता है, ज्योग्राफिकली भी। बिल्कुल इसी तरीके। अगर किसी स्कूल की लैब में 9.8 छोड़िए 8 भी आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 9.8 किसी भी स्कूल की लैब में किसी भी जगह पर नहीं आती है। 7
भी आती है उसको भी एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। 9.8 लिख दिया ना किसी ने तो उसको बिल्कुल फर्जी माना जाएगा। ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अपने पुराने वाले इस वाले वीडियो में, बट कि कैलोरी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एनर्जी को मेजर करने का। ठीक वैसे जैसे कि मीटर एक यूनिट का लेंथ है, किलोग्राम यूनिट ऑफ मास है, कैलोरी एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। एक कैलोरी मतलब वो एनर्जी जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, जिसे पॉडकास्ट में श्वेता जया जी ने भी एक्सप्लेन किया था। तो उनका जो मेजर क्लेम है कि खाने वाली कैलोरी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे किलो कैलोरी कहते हैं, वो बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है। मैंने खुद जब रिसर्च करता था मैं अपने एमएससी में, अपने पीएचडी में, पोस्ट डॉक्टरेट में, मैंने बहुत बार कैलोरी निकाली है। इट्स लाइक अ वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट। आप और ये कह रहे हैं 100 ग्राम दाल के अंदर वो प्रोटीन मुझे नपवा के आप दिखवा दीजिए। मैं लेबोरेटरी के चार्जेस, मैं अपने ट्रैवल और स्टे के चार्जेस, अगर ये ट्रैवल बॉम्बे से बाहर दिल्ली से बाहर है, आपके चार्जेस, उसके अलावा 10,000 रुपए और नकद देने के लिए तैयार हूं। कोई भी लेबोरेटरी इस पूरी, अगर अमेरिका में भी आपको लेबोरेटरी मिलती है ना, ये सबके सामने मेरा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, अगर वो हिंदुस्तान में अमेरिका अगर हिंदुस्तान में वो लेबोरेटरी नहीं है, चलो अमेरिका हमें भी ले चलो, हम भी जाना चाह रहे हैं बस अभी अगले महीने। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चलते हैं कनाडा, चलते हैं जिस लैब से मैंने पोस्ट डॉक किया उसमें चलते हैं और मुझे लेके चलिएगा और मैं आपको सारा कुछ निकाल के दिखाऊंगा। कैलोरी निकाल के दिखाऊंगा, प्रोटीन निकाल के दिखाऊंगा, फैट निकाल के दिखाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग जो होते हैं वो निकाल के दिखाऊंगा। अगर मोनोमेरिक में चाहिए, सिंपल शुगर्स में चाहिए, वो भी निकाल के दिखाऊंगा। क्वालिटेटिव से लेकर क्वांटिटेटिव यानी कितना है वो सभी निकाल के दिखाऊंगा। तो वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलते हैं, चलिए। तो किसी भी फूड का कैलोरी कैसे निकालते हो, उसके लिए सिंपल इक्विपमेंट होता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर। उसमें आप जो फूड है, जिस भी फूड को आप कैलोरी निकालना चाह रहे हैं, उसको ड्राई करें, ग्राइंड करें और उसका जो एक छोटा सा पार्ट है उसको एक सील्ड चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ बर्न करें। अब कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको मेजर कर सकते हैं आउटपुट में। उससे आप निकाल सकते हैं कि उस 1 ग्राम फूड में कितनी कैलोरी है। ये मेथड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ISO 9831 AOAC मेथड फॉर फूड कैलोरीमेट्री। ये पूरा साइंस है कैलोरीमेट्री का, जिसके अंतर्गत ये बहुत बेसिक सी चीज़ आती है। और कैलोरी को बेसिकली फिक्शनल बोलना वैसा ही है जैसे ग्रेविटी को फिक्शनल बोलना। ग्रेविटी भी न्यूटन की सिर्फ इक्वेशंस हैं, बट हम फिर भी गिर जा रहे हैं ठोकर लगने पर या उड़ नहीं जा रहे हैं। तो वैसे ही कैलोरी भी एग्जिस्ट करती है। जस्ट बिकॉज कि आप उसको झुटला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस अपने आप में झूठ हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि बार बार इन्होंने पूरे पॉडकास्ट में बोला कि चैलेंज करता हूं कि कोई मशीन लाओ जो रोटी की कैलोरी नाप सके, समोसे की कैलोरी नाप सके। यस, दैट मशीन इज बॉम्ब कैलोरी मीटर, वेरी सिंपल इक्विपमेंट। और ये मशीन लिटरली हर फूड साइंस लैब में होती है। और फूड साइंस भी छोड़ दीजिए, प्रीटी मच हर स्टैंडर्ड लैब में ये मशीन होती है, मोर देन वन होती हैं। और ये जो बार बार चैलेंज फेंक रहे हैं कि मेरे सामने करके दिखाओ, मेरे सामने करके दिखाओ, तो आपने अपने विसिनिटी में 4-5 लैब में पूछा और वहाँ पर नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये वही वाली बात है कि मेरे सामने स्पीड ऑफ लाइट मेजर करके दिखाओ, या फिर किसी एटम का जो साइज़ है वो माप कर दिखाओ मेरे सामने, मैं देखूंगा। या फिर ऐसा है कि इस जो बैक्टीरिया है उसकी लेंथ माप कर दिखाओ मेरे सामने, मैं देखूंगा। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। इन सब का बहुत ही स्टैब्लिश साइंस है जो कि कई दशकों से चला आ रहा है। कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली वो 125 साल से 130-140 साल से चला आ रहा है। ये जो भी हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, आई होप कि उसमें काफी साइंटिस्ट भी होते हैं। मिल गया आपका मैसेज, हमारी बात हो गई है और मैं बना रहा हूँ, डोंट वरी, पूरा हिसाब किया जाएगा। अब ये एक कदम और चलकर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ नहीं होता, ये सब फिक्शनल है। कार्बोहाइड्रेट के लिए हो रहा है तो वो रोटी का तो निकल ही जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का होता ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट फूड में कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी की जैसे हम बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज कुछ भी होता नहीं है खाने के मामले में, हेल्थ के मामले में। क्या- ना प्रोटीन होता है ना कार्बो, चीनी कार्बोहाइड्रेट है। यस, आपने केमिकल कोई लेबोरेटरी में बनाया, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। आई एम नॉट। और क्या कर रहे हो, क्यों इतना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हो सबका? मतलब अब जब आप आटा खाते हो तो उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है। आप जब दाल खाते हो तो उसमें अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स नहीं है। जब आप घी खाते हो तो उसमें अगेन फैटी एसिड्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं।
बेसिक बायोकेमिस्ट्री है, आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन इज स्मोकिंग। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और आप किसी भी इंसान का कुछ भी बायोएनर्जेटिक्स निकालना चाहते हो कि वो इंसान कितना ज़्यादा कैलोरी खर्च करेगा, उसको कितना ज़्यादा खाना चाहिए, उसमें सबसे पहले यही मैक्रो सेट किए जाते हैं कि कितना प्रोटीन आपको खाना है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कितना फैट आपको खाना है, कितना कार्ब्स आपको खाना है, उसी हिसाब से वो लिमिट्स तय की जाती हैं। फुल पॉइंट्स टू द होस्ट श्वेता जया जी, जिन्होंने बार बार इस इंसान को करेक्ट करने की भरपूर कोशिश करी, कॉल आउट करने की भरपूर कोशिश करी, बट तो भी ये इंसान बेशर्मी के साथ बोलता रहा ये तो आपका मानना है। और जब बोला गया कि नहीं ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, बेसिक साइंस है, तो चंपकलाल जी ने कहा कि ये भी कोई प्रूवन नहीं है, बिकॉज ही डिडंट सी। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और सारे साइंस से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, और अपना खुद का इनका कुछ साइंस है। तो आप भी एक बेसिक काम कर सकते हो। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो आप बेसिकली स्टार्च का टेस्ट किया जाता है, सबसे बेसिक सा टेस्ट कि, और स्टार्च है ग्लूकोज का लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल, पॉलीसेकेराइड। तो आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी। मीथेन गैस है CH4। CH4 इज अ कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर CH4 कार्बोहाइड्रेट। 2 मिनट का मौन रखना चाहिए इस बात पर। CH4 कार्बोहाइड्रेट भी हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और कार्बन के एटम मिले, वो कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, ये तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है आपका। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। गड़बड़ है ये इंसान, ये बात भी गड़बड़ है, ये इंसान भी गड़बड़ है। CH4 इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट भाई। समझ में आ गया होगा आपको कि इन्होंने कितनी ज्यादा पढ़ाई करी है, कितने ज्यादा पढ़े लिखे ये हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस नहीं पता। जो एक स्कूल के बच्चे को पता होता है वो इस इंसान को नहीं पता। और आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे वेट लॉस करना है, वो आप इस इंसान के हाथ में दे रहे हैं। सोच के देख सकते हैं आप, जिसको ये नहीं पता कि मीथेन CH4 इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो होगा जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, और हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, लॉन्ग चेन्स। अब एक कदम और आगे आ गए हैं कि सारी मेडिकल साइंस हाइपोथेटिकल है। जब होस्ट श्वेता जया जी ने पूछा कि BMR के बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि सबसे फंडामेंटल पैमाना है किसी भी इंसान की मेटाबॉलिक हेल्थ का, तो उन्होंने कहा BMR, BMI ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोल दिया था श्वेता जया जी ने कि ये जो आपकी स्टडी है वो भी हाइपोथेटिकल है, आपकी जो डिग्री है वो भी हाइपोथेटिकल है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का ध्यान आप लोग रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है? मेटाबॉलिक रेट, BMR जो होता है, BMR, BMI, ये सब फाइनली हाइपोथेटिकल चीजें। इसको भी आप हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं? BMI देखिए क्या तो आपके हिसाब से जितना मेडिकल साइंस है वो पूरा हाइपोथेटिकल है? बिल्कुल। BMR जो भी रिपोर्ट है, जो भी आज तक साइंस लिख रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, सब हाइपोथेटिकल है? बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। तो आपकी जो स्टडी है वो भी हाइपोथेटिकल बोला जा सकता है, आपकी जो डिग्री है उसको भी हाइपोथेटिकल बोला जा सकता है, जो भी पढ़ाई लिखाई आपने की है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी तो कोई स्टडी है ही नहीं। BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट एक ऐसा मेजर है, एक ऐसी मिनिमम एनर्जी है जो बॉडी अपने बेसिक फंक्शंस यानी कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सेल रिपेयर के लिए यूज़ करता है जब बॉडी रेस्ट में हो, यानी जब आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो। ये बेसिकली फिक प्रिंसिपल से कैलकुलेट किया जाता है जब आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन के बेसिस पर, और इसको वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके वेट से, आपकी एक्टिविटी लेवल से, सभी चीज़ों से BMR निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। जब भी रिसर्च होती है, रिसर्च में दो हम मान के चलते हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं जीरो हाइपोथेसिस, कि या तो ये सही है या तो ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो ये सही है, ये सही नहीं है तो ये सही। यही होता है रिसर्च में। दिस इज हाउ द रिसर्च इज कंडक्टेड। ओके, अब ये कहते हैं किसी भी मैंने आपसे बताया कहीं पे भी कोई लेबोरेटरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पर ये जिस हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक मीनिंग है उसका कुछ। इसका मतलब है कि एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन जो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई की जा सकती है या नहीं। तो जब साइंटिस्ट नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है। यहाँ हाइपोथेसिस का मतलब मेड अप नहीं है। और अगर सारी की सारी मेडिकल साइंस हाइपोथेटिकल है तो एंटीबायोटिक्स कैसे काम कर सकती हैं, पैरासिटामोल खाने से फीवर कैसे उतर जाता है, कोविड वैक्सीन उन्होंने क्यों ली जब ये सब हाइपोथेटिकल केमिस्ट्री पर बेस्ड था। तो और ये खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो कैलोरी भी नहीं चाहिए किसी इंसान को, तो खाना भी नहीं खाना चाहिए पेट भर के। तो हमारा रिकॉर्ड है एक दिन में 3 किलो 550 तो ये आपका रिकॉर्ड तो आपके नजर में है ना, इसको कहाँ छपवाया है, किस जर्नल में छपा है, किसने इसको साबित किया है, कौन सा रिसर्च है, ये तो बताइए। सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बकवास कोई क्लेम है पूरे पॉडकास्ट में तो ये है
क्योंकि लोग इस पर भरोसा करेंगे. दे डोंट गिव अ डैम अबाउट कैलोरी, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. बट जहाँ पर अनरियलिस्टिक फैट लॉस की बात आती है, वेट लॉस की बात आती है, वहाँ पर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं. तो जितने भी अधिकतर वेट लॉस एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, इन जैसे, वो इसी चीज को कैपिटलाइज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस करवाया हमने. तो कोई कहता है 10 किलो वेट लॉस 10 दिन में, कोई कहता है 20 किलो वेट लॉस 20 दिन में. मैं आपको गारंटी देती हूँ सिर्फ 30 दिनों में ही आपका 12 किलो वेट कम करा दूंगी. सिर्फ 100 दिनों में मैं 30 किलो तक वेट कम करा दूंगी. ये कह रहे हैं एक दिन में 3.5 किलो वेट लॉस इन्होंने करवाया. इसको सीधे फिजियोलॉजी से समझते हैं, बहुत आसान है. तो 1 किलोग्राम फैट में होता है अप्रोक्सीमेटली 9000 किलो कैलोरी, और उसमें से होता है 7700 किलो कैलोरी यूजेबल, क्योंकि बाकी सारा पानी और दूसरी चीजें हैं जो कि बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती. तो सीधा सीधा मतलब है कि 3.5 किलोग्राम ऑफ फैट लूज करने के लिए एक दिन में आपको अप्रोक्सीमेटली 27,000 किलो कैलोरी का डेफिसिट करना होगा. एक दिन में 27,000 किलो कैलोरी का. एक एवरेज अडल्ट का TDEE यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि जितना कैलोरी हम पूरे दिन में खर्च करते हैं, वो रफली होता है 1800 से 2500 किलो कैलोरी. यानी कि इन्होंने 27,000, यानी कि जितना एक इंसान का TDEE होता है उसका 10 गुना से भी ज्यादा खर्च करवा दिया. पूरे दिन में आप इतना बर्न कर ही नहीं सकते. अगर आप 0 खाएं तो भी, अगर आप 24 घंटे वर्कआउट करते रहें तो भी, ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है. फिजियोलॉजिकली तो छोड़ दीजिए. तो ये 3.5 किलो आया कहाँ से? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? मोस्ट लाइकली. बट ऐसा हो सकता है कि ये वाटर वेट हो. हमारी बॉडी वाटर रिटेन करती है फॉर मल्टीपल रीजंस. ग्लाइकोजन शॉर्टेज, सोडियम इनटेक, हाई सोडियम इनटेक जो कि अधिकतर लोगों का होता है, हार्मोन साइकिल्स, इन्फ्लेमेशन, और ग्लाइकोजन के साथ ही 3:1 का रेशो होता है जिसमें पानी स्टोर करती है बॉडी. तो अगर आप सडनली लो सोडियम हाई एक्टिविटी डे पर हो, या किसी चीज़ की वजह से, किसी ड्रग की वजह से ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाए, तो 2-3 किलो पानी एक दिन में लूज हो सकता है. अगर आप बीमार भी पड़ जाओगे, सिंपली आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपको लूज मोशंस हो गए, आपको उल्टी दस्त हो गए, तो भी आपका बॉडी से सारा पानी निकल गया, तो भी आप 2-3 किलो लूज कर सकते हो एक दिन में बहुत आसानी से. पर क्या वो वेट लॉस सही है? बिल्कुल भी नहीं. क्या इस तरीके से किया गया वेट लॉस सही है? बिल्कुल भी नहीं. आप उस वेट को लपक कर 1-2 दिन में वापस गेन कर लोगे, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस साइकिल में चली जाएगी. वो कहेगी कि अच्छा एकदम से इतना सारा पानी निकल गया था, लेट मी स्टोर मोर वाटर. कोई भी जो पढ़ा लिखा डाइटिशियन है, पढ़ा लिखा ट्रेनर है, या कोई भी ऐसा इंसान है जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, वो आपको कभी भी इस तरह की सलाह नहीं देगा. जितने भी अनपढ़, जाहिल, गंवार डाइटिशियन या सो कॉल्ड कम पढ़े लिखे डाइटिशियन होते हैं जो वायरल होना चाहते हैं, वो ही आपको इस तरह की सलाह देंगे, खतरनाक सलाह. और चूंकि लोग अपने वेट से परेशान हैं, वो जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं क्विकली, तो वो इनके झांसे में आ जाते हैं. और अगेन, जो भी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड डाइटिशियन होगा, क्वालिफाइड पर्सन होगा, वो आपका वीकली एवरेज बताएगा आपको कि वीकली आप इतना सस्टेनेबली लूज कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर मसल्स, विदाउट फ्लक्चुएटिंग योर हार्मोन्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड विदाउट अफेक्टिंग योर बॉडी इन लॉन्ग टर्म. तो एक दिन में जो रिकॉर्ड क्लेम कर रहे हैं ना ये सर, सबसे पहले झूठ है, या वाटर वेट की बात कर रहे हैं जो फैट लॉस नहीं है और फिजियोलॉजिकली इम्पॉसिबल फीट है. नेक्स्ट क्लेम है भाई साहब का कि 50 इंच से 36 इंच वेस्ट आ गई 90 दिनों में पेट भर के खाने से. यानी कि 14 इंच का वेस्ट रिडक्शन 90 डेज भर भर का खाना, नो एक्सरसाइज. 90 डेज में जो टमी कम हुई है 50 इंच से वो 36 इंच आ गई है. 14 इंच से ज्यादा टमी कम हुई है. ये सब कुछ पेट भर के खा के. 14 इंच कमर को लूज करने के लिए रियलिस्टिकली रफली 20 से 30 किलो का फैट लॉस होना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक. अगेन 20 से 30 क्यों? क्योंकि बॉडी कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है. कोई ज़्यादा मस्कुलर हो सकता है, कोई कम मस्कुलर हो सकता है. फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है. कई लोग अपने कमर पर कम फैट अक्यूमुलेट करते हैं, कई लोग अपनी कमर पर ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट करते हैं. यानी कि अगर किसी का विसरल फैट ज़्यादा होगा, अगर किसी का हार्मोन डिस्टर्बेंस होगा, तो अपने पेट पर, कमर पर ज़्यादा जो फैट है वो ला देगा. तो 20 से 30 किलोग्राम ऑफ फैट 90 दिन में लूज करना मतलब रफली 250 से 350 ग्राम ऑफ फैट पर डे कंसिस्टेंटली. एक दिन में 250 से 350 फैट को बर्न करने के लिए रफली आपको 2000 से 3000 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी डेफिसिट चाहिए. एक्स्ट्रा
फिर से आते हैं अपने 1800 किलो कैलोरी TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पर। तो अगर आप अज्यूम करें कि आप रोज़ 0 कैलोरी खा रहे हैं, मतलब आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं बस 3 महीने तक, अज्यूम करते हैं। किसी को करना नहीं चाहिए, वाटर फास्टिंग करना नहीं चाहिए मोस्ट लोगों को, उसका भी रीज़न बताऊंगा किसी और वीडियो में। बट अगर आपने करा, हाइपोथेटिकली मान लीजिए 3 महीने तक आपने 0 कैलोरी कंज्यूम करी, उसके ऊपर भी आपको 200 से 1200 कैलोरी और खर्च करनी पड़ेगी। लाइए अपना वर्कआउट कीजिए खाली पेट 1200 कैलोरी का, और एक्सरसाइज तो ये मना कर रहे हैं, पेट भर के खाना ये दे रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से साइंटिफिकली, थर्मोडायनेमिकली एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल चीज़ है। अब हो सकता है कुछ जेन्युइन रिजल्ट इनके आ जाएं। 90 दिन की स्ट्रक्चरल मील टाइमिंग है। जो लोग पहले 5-5, 6-6 हज़ार कैलोरी खा रहे थे, अगर ये बोल रहे हैं कि 2000 कैलोरी खाओ, 2500 कैलोरी खाओ, तो 2500 का रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो जो लोग पहले ज़बरदस्त अनहेल्दी डाइट खा रहे थे 5-6 हज़ार कैलोरी की, अब वो 2000-2500 पर आ गए पेट भर के, तो उससे थोड़ा सा फैट कम हो सकता है। बट अगेन बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनेक्डोटल डेटा पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, स्लीप रेगुलेशन, हार्मोन रेगुलेशन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जो स्केल पर नंबर है वो सबसे इनसिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं बताता। आपका वेट आपको कुछ नहीं बताता। आपका वेट बताता है कि आपका वेट इतना है भाई, बस। ना आपका मसल, ना आपका हार्मोन साइकिल, ना आप कितना विसरल फैट है आपका, एक्चुअल फैट कितना है आपका, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना खा रहे हैं ढंग से, कितना आपका बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, वो कुछ नहीं बताता आपका वेट आपको। तो अगर आप टेक्निकली बीमार पड़ जाएंगे तो भी आप 1 महीने में 10 किलो वेट लूज़ कर सकते हैं। बट क्या वो 10 किलो वेट आप चाहेंगे लूज़ करना उस तरह से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे आपके बाल गिरने लग जाएंगे, आपके नाखून खराब होने लग जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगी, आपके जो हार्मोन्स हैं वो शूट अप कर जाएंगे, आपको 10 तरह की बीमारियां लग जाएंगी, आपको इन्फेक्शंस लग जाएंगे, आपका जो वुंड्स हैं वो हील नहीं होंगे। इट्स नॉट वर्थ द वेट लॉस इस तरीके से। तो जो इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस छोड़िए, इनके पास तो कोई छोटा सा एविडेंस भी नहीं है, तो इसको कंप्लीटली फेंक दीजिए बाहर। अच्छा, आपने नारियल पानी के लिए बोला कि उसमें पॉइजन होता है, जबकि उसमें नारियल पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सीधे बोल रहे हैं कि पॉइजनस है, मत पियो। अब ये जो नारियल पानी वाली बात है, हम ऑलरेडी डिटेल में अपने इस वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पर छोटी सी बात यह है कि जो ऑलरेडी जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है उनको वैसे भी नारियल पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, और जिनको नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको नारियल पानी आप आराम से पी सकते हो, क्योंकि मल्टीपल RCTs, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं जिसमें कोकोनट वाटर हाइड्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, पोस्ट वर्कआउट स्पेशली। और ये जो बोल रहे हैं कि पोटेशियम की वजह से मना किया जाता है, नारियल पानी मत पियो, कोई मना नहीं कर रहा। कोई मेन स्ट्रीम मेडिकल अथॉरिटी नहीं कह रही कि हेल्दी एडल्ट्स को कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए। ये क्लेम लिटरली बकवास है। हमारे पास लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं, कौन से लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं? एनेक्डोटल एविडेंस को मैं खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ, ये कोई एविडेंस नहीं होता। मैंने देखा आसमान में उड़ता हुआ घोड़ा, मान लेंगे आप? ये कॉफ़ी में कॉकरोच वाली बात भी हम डिटेल में बता चुके हैं, बिल्कुल बेसलेस है। हर जगह पर ये सेम बात चिपकाते हैं, कोई इसका क्लेम का एविडेंस नहीं है, कोई बेस नहीं है। इस वाले वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। चंपक लाल जी कहते हैं कि वेट लॉस के लिए वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज और वेट लॉस का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी नुआंस्ड है। मल्टीपल रिसर्च शो करती है कि जो वेट लॉस होता है वो डाइट की वजह से होता है प्राइमरली। अगर आप हमारा लॉजिकल फिट पर वीडियो देख चुके हैं ये वाला, तो इसमें हम बात कर चुके हैं कि 85 to 90% जो वेट लॉस होगा आपका, आपकी जो बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होगी वो डाइट की वजह से होगी, एक्सरसाइज की वजह से नहीं। क्योंकि एक्सरसाइज में आप प्राइमरली बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं तो 300-400 कैलोरी आप पूरे दिन में घटाएंगे, और वो 300-400 कैलोरी अगर आपकी डाइट ख़राब है तो आप एक सेटिंग में छोड़िए, आधी सेटिंग में वो खा जाएंगे। तो न्यूट्रिशन अगर आपका ठीक होगा तभी आपका वेट लॉस होगा, अदरवाइज पूरी दुनिया की ताकत लगा दीजिए तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो सकता बिना ढंग के न्यूट्रिशन के। लेकिन अगर कोई इंसान क्लेम कर रहा है कि एक्सरसाइज की कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगा कि तेरे को जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चीज़ जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हार्मोन साइकिल, आपकी मतलब ओवरऑल हेल्थ को इतना ज़बरदस्त तरीके से बेहतर कर देता है कि वो वेट लॉस उसके सामने एक बहुत छोटा सा बच्चा है। कि मतलब आपके पास फरारी है बट आप उससे सब्जी लेने जा रहे हो,
20 की स्पीड पर चलाओगे मज़ा नहीं आएगा। फरारी चलानी है तो ओपन फील्ड्स में बिल्कुल खाली सड़क पर चलाओगे तो ही आपको मज़ा आएगा। तो वही है एक्सरसाइज। क्या कोई सर्टिफिकेशन या कुछ है आपके पास? मेरे पास सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। क्या क्या सर्टिफिकेट है? हमारे पास में कोई भी ये मान सकते हैं कि एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। It was at this moment he knew he fucked up. कहते हैं कि हम एक माँ का काम कर रहे हैं, फॉर्मल सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। तो किसी के साथ कुछ भी हो रहा है और होगा, जो बकवास कर रहे हैं पेट भर के, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही लेंगे? क्योंकि आपके साथ तो 90 देशों के हजारों लोग जुड़े हुए हैं। भारत में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत हेल्थ एडवाइस देना, डाइटरी गाइडेंस देना और हेल्थ आउटकम्स क्लेम करना एक रेगुलेटेड एरिया है। और अगर ये बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी वैलिड प्रूफ के, बिना किसी एजुकेशन के आपको ये कोई भी डाइट प्लान चला रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जब आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों से पैसा ले रहे हो, 90 दिन की उनको वादा दे रहे हो, अपना इन्वेंशन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, और आप लास्ट में बोल रहे हो कि कोई गारंटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको हार्मोन इश्यूज हैं, PCOS है, थायराइड जैसी चीज़ें हैं, डायबिटीज़ है, पॉसिबली हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज हैं। तो ये इस तरह के लोगों की हेल्थ के साथ, जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और मैं चाहूँगा इस तरह के लोगों पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि 85 साल की एक आंटी जी थी जिनकी 45 साल पुरानी डायबिटीज़ थी, इन्होंने उसे भी अपना प्रोग्राम फॉलो करवाया और HbA1c जो होता है वो गिर गया, डॉक्टर ने मेडिसिन बंद कर दी। बहुत अच्छी स्टोरी है। मान लीजिए, एक बार को मान लीजिए, ऐसा तो बिल्कुल हुआ नहीं होगा, बट एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हुआ और किसी की मेडिकेशन बंद करनी है, तो ये एक मेडिकल डॉक्टर का, सर्टिफाइड फिजिशियन का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। तो उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, इनको या डॉक्टर को? और किसी के साथ कुछ गलत हो गया, डायबिटीज़ का पेशेंट अपनी मेडिसिन बंद करके या डोज मिस करके या अपने डॉक्टर से छुपा कर इस तरह की चीज़ें ले रहा है, और कल को उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई जो कि डायबिटीज़ में होती हैं, पेशेंट की जान तक जा सकती है, तो ये तो कह देंगे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो करना है करो। बट जिस इंसान की जान पर बना है वो क्या करेगा फिर? ये तो पैसे लेकर अपना निकल गए और ये माँ बनेंगे। एक माँ जब न्यूट्रिशन देती है किसी बच्चे को और बीमार पड़ता है बच्चा, तो डॉक्टर के पास लेके जाती है, जैसा पॉडकास्ट में बात की गई थी। वो एक इंटीमेट कॉन्टेक्स्ट है। माँ अपने बच्चे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाएगी, आखिरी सांस तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको ठीक करके ही मानेगी। ये करेंगे ऐसा? एक व्हाट्सएप जूम प्रोग्राम चला दिया, अपने हज़ारों स्ट्रेंजर्स को मंथली पैसा ले लिया और उनका मेडिकल हिस्ट्री नहीं दिया, उनको कुछ सेम फूड फॉर ऑल डिजीज दे दिया, बोला कि पेट भर के खा लो। ये माँ का काम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि सभी बीमारियां जो हैं वो खाने से ठीक हो जाएंगी। डायबिटीज़ अगर किसी को है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैटर करता है। वाइट राइस जो इन्होंने स्पेसिफिकली रिकमेंड किया, बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक फूड है, बहुत ज़्यादा वाइट राइस खा लिया किसी ने, उसका डायबिटीज़ बढ़ गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो जो ये बोल रहे हैं कि एक ही प्रोटोकॉल हर कंडीशन के लिए, इसको क्वैकरी बोलते हैं। एक्सपर्ट तो ये कहीं से भी नहीं है। बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के जो क्वैक्स हैं वो कोई हार्म नहीं करते जब तक कि लोग वॉलेंट्री ज्वाइन कर रहे हैं, कि मतलब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है। पहला रीज़न, क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई रियल प्रॉब्लम है। उन्हें चाहिए एक पर्सनलाइज्ड एविडेंस बेस्ड डाइटरी गाइडेंस, एक जेनरिक एडवाइस कि पेट भर के खाओ और जो करना है करो उसके बाद, और हमारी कोई गारंटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये वाली एडवाइस काम करेगी किसी भी इंसान को? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये आता है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट है। ये बहुत बड़ा, और इससे हमारे देश का जो साइंटिफिक इंटेलेक्ट है, जो ऑलरेडी नीचे गया हुआ है, वो और नीचे चला जाएगा। जब लोग सुनेंगे इस तरह के व्यक्ति को कि कैलोरी फ्रॉड है, प्रोटीन फिक्शनल है, और उनको कंफर्ट मिलेगा कि पेट भर के खाओ, जो करना है करो, तो वैसे ही लोग रियल एविडेंस बेस्ड एडवाइस से दूर रहते हैं, वो और दूर हो जाएंगे। अधिकतर लोग होते हैं जो इस तरह के चीज़ें करते हैं, जो जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हैं, उनका वेट कम करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, बट नॉट हिम, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जो ये बता रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, कद्दू भी नहीं होने वाला। क्या करेंगे? ये कुछ टाइम तक इसको चलाएंगे, और चूंकि बैरियर टू एंट्री इतना लो है, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आओ पेट भर के खाओ, ठूस ठूस के खाओ और वेट घटाओ। इसके अलावा किसी एक इंसान को और क्या चाहिए?
जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो इसी वजह से नहीं कर पाते कि 2 दिन करते हैं और तीसरे दिन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे नहीं हो पाता। अब जब कोई इंसान कहेगा कि आओ, खाओ और जाओ, तो ऑफ कोर्स लोग आएँगे, खाएँगे और वैसे के वैसे रहेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बट तब तक इनका काम हो जाएगा ना। तो ही इज़ जस्ट गोइंग टू प्ले दिस स्कैम फॉर लाइक फॉर सम टाइम्स, सम ईयर्स, पॉसिबली अब कम, क्योंकि इनको कॉल आउट किया जा रहा है। तो तब तक चलेंगे जब तक चलेगा, उसके बाद झोला उठाकर निकल लेंगे, और तब तक इनके पैसे बन जाएँगे। फिर नया नया जगह, नया काम, नोबडी केयर्स। इसीलिए हम इनको चंपकलाल जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इनका असली नाम किसी को पता चले। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। होपफुली आपने पूरा देखा होगा। इस पूरे पॉडकास्ट को भी देखिए, बट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली एंड टू सी हिज शेडी बिजनेस प्रैक्टिसेस। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, साइंस पर भरोसा करें, साइंटिफिक एविडेंस पर भरोसा करें, इस तरह के लोगों पर नहीं। इस तरह के वीडियो और हम बनाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।